समाज जितना भी ब्रह्म देवता बैठा है उन्हें भी वंदन है हमारी तरफों। और सबों ज्यादा वंदन हुई भी ऊपर अभिनंदन है, आशीर्वाद है, मंगल कामना है। सती से कोम ने जो बाप जी गरीब नाजीरा भगत है उन्हें खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब मंगल कामना करो। सिद्ध पुरुषारी पीठ है, जागृत स्थान है और निश्चय श्रद्धारो स्थान है। श्रद्धा, आस्था, भक्ति और तीनों संगम में अठे। श्रद्धा भी है, आस्था भी है और भक्ति है। श्रद्धा, आस्था और भक्ति तीनों त्रिवेणी संगम है तो निश्चय ही आपना प्राप्ति है। जो आप चावला आपकी मनोकामना पूरी है। बस उनमें आप श्रद्धा पूर्वक, आस्था, विश्वास और भक्ति इन भाव इन द्वार माथे आयो कभी कोई खाली को नहीं जाओ। आपने सबने बारे में ज्यादा इन इतिहास बारे में जानकारी है। इन स्थान रे इतिहास रे बारे में मारे में ज्यादा आपने जानकारी है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान को नहीं था और कोई साधन नहीं था, पैदल जाता थे और अपनी कुल देवी रो स्थान बलूचिस्तान में हिंगलाज माता रो साधु महात्मा जमाता निकलती थे हिमालय, गिरी कंदराओं, उत्तराखंड और मार्ग बेणे रो ओई जतो। ठिकाणों में मठा में या कोई मोटो जागीरदार हो तो मोटो ग्वाड़ियाल तो उनने उठे साधु महात्मा आश्रो लेता और ठिकाणों अटे साधु वाली जमात रुकी। उनमें एक विकलांग साधु હતો, उनमें एक विकलांग साधु હતો पग में, पर साथ में जमात હતો तो जमात में भेड़ो बहनो पड़तो। उनने कारण पंथ कम होतो तो जमात पूरी कहो के अपनी लोकल भाषा में खोड़ियो बोले के खोड़िए कारण आप हैं के मुड़ा हुआ तो हम के खोड़े ने सही ठाई में ले आया हूं गरीब नाजीरे खोड़िए ने छोड़े न पे सोना सोना रात रवाना हुआ बेगा तो अभी सेका पूगा वो विकलांग महात्मा जी उतार्या बीजोड़ा जो जमात थी उठी उठ न रवानी हो गई। सुबह वो उठे होगा कोई नहीं, बेली साथी तो है 11। पूछो जमात के जमात तो गई बेगी क्यों के थारे कारण के पंथ कम हो तो पेंडो कम हो तो थना छोड़ी गया वो बहुत औरतों की मन के मन तो टाड़ी रहो हूं की कर मारा दर्शन करी विका विरा भाव में आयो और खूब रोए व्याकुल हुए। गरीबनाथ जी कहो कि तू चिंता मत कर, तू सही ठाइए बैठो है, थने हिंगलाज में ए थे दर्शन देला। तो जमात गई उठे हिंगलाज मारे बलूचिस्तान जो थे अपने स्वर्गीय जसवंत सिंह जी गया था और दर्शन करना खुश खुश पासी आवे के लंगड़े छोड़े आते पे होरा फूगा सेका आया के मां प्रकट हुई, दर्शन दिया विकलांग महात्मा ने। पर कहे कि मां वो गया हूं ना मने बताड़ो कि थे मने दर्शन दिया है की ठापड़े कि मैं थारा दर्शन किया है कहीं निशानी दे जो उन्होंने बताओ कि हूं दर्शन करना ये थी किया थे वो जाए पग रगड़ता जाए करे मां पग बेन बनाए ये दर्शन दिया है। और जो मेन चीज थी त्रिशूल હતું ए थारे गोड़ी राखी ए ओ दर्शन करे आला और पछे ए थारे गोड़ी देखे ठुकाई के ये त्रिशूल दर्शन हागेरा करे आया ए बड़े देख लो। तो जे पासी जमात आई वो विकलांग बाबू तो ये बैठो माला फेरतो तो जमात आई मोंडा उतरा जमात आले के बाबू तो क्यों को ये बैठो मैं की कहो कि कोई बात नहीं थे तो छोड़े गया मां मना को छोड़े नहीं ओ जाए दर्शन किया मैं मारा ये दर्शन किया क्या कूड़ो किया दर्शन साक्षात त्रिशूल बतान के ए थे देखे आयो ए मां ए था मंदिर गई ए जाकर के सामने बोलो गरीबनाथ जी महाराज की सिद्धारी शक्ति है पर ये शक्ति स्थल माथे मैं थाने 4 बातें कही आस्था, विश्वास, श्रद्धा और भक्ति ये 4 होना जरूरी है। कोई काम नहीं है जो असंभव रहना। आस्था, विश्वास, श्रद्धा और भक्ति के साथ मैं पुनः प्रार्थना करूं कि आपकी हर मनोकामना, सात्विक मनोकामना
परमार्थनी मनोकामना संकट हरनारी कोई बात है तो निश्चय ही हरेला, पर स्वार्थ नहीं, परमार्थ। ये देवी देवता अपन शक्तियां दे, पर अपने लिए उपयोग करने को नहीं दे। तो भस्मासुर तैयार हो गया। तो शंकर भगवान की भक्ति करी, शंकर भगवान प्रकट हुआ एकदम बोले भगत इतनी भक्ति करी है, बोल क्या चाहिए कि भगवान एडी शक्ति दे जकर माथे वो हाथ घुमा हो खत्म हो जाए। तो भगवान बोला तथास्तु, और सीधो शंकर हम ही तोड़ियो। ये नहीं, शक्ति परमार्थ के लिए मांगी कि प्रभु मुझे सामर्थ्य और शक्ति दे, मैं किसी के काम आ जाऊं, मेरा जीवन सफल हो जाए। परोपकारार्थ इदम शरीरम इदम न नमः, मेरा शरीर मेरे लिए नहीं बनाया। 84 लाख जिया जो नहीं है, कोई भूखो नहीं सुए, सब आप पेट भरन सुए, आप बच्चों भी पेट भरे, आपकी रक्षा भी करे, आप रहने ठिकानो भी बनावे, पर हाथ कह रही गोडी को नहीं। तो अपने डोंडा देने की कई जरूरत होती है, अपे यूं कर लेता, छिपकली करे, सांप करे, मुर्गो करे, कुकड़ो करे, जो करे अपे कर लेता। नहीं, वो भोग योनि के प्राणी और आप कर्म योनि के प्राणी, इसलिए आपको कर दिए। आप केवल आहार भय मैथुन सामान्य एतद पशु भी नराणाम, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, अपना करना, ये नहीं, ये तो पशुओं में नरों में समान क्रिया है। ये परोपकारार्थ इदम शरीरम इदम न ममः, मैं परमार्थ के लिए बनाऊं, मेरे लिए नहीं बनाया मेरा शरीर भगवान ने। मेरे लिए बनाया होता तो दूसरे प्राणियों की तरह मुझे भी बनाते, मुझे हट करके बनाया है और हाथ दिए, कर दिए, तो जाकर कुछ अच्छा कर। ये कर्म योनि के प्राणी है। ऐसा अवसर ईश्वरा आवे ने बारंबार, ये मिनट जमारा बार बार नहीं मिलता है। ये सत्संग, ये ज्ञान, ये ध्यान, ये सेवा, ये परमार्थ केवल इस योनि में कर सकते हो। ये आनंद, ये उत्सव, ये मेले, ये सब केवल इस योनि में कर सकते हो। इसलिए ये जो जीवन मिला है, इसमें पुण्य भरने के लिए, इसमें शक्ति भरने के लिए एक शक्तिवान के पास जाइए, सामर्थ्यवान के पास जाइए, और वो शक्ति और सामर्थ्य ऐसे सिद्ध पीठों में, संतों में और शक्तियों में है, खाली नहीं है। अभी ये प्रतापरी का स्वागत नहीं किया है। प्रतापरी का स्वागत किया होता ना तो प्रतापरी के भाई जी से उनका भी कर लेता। मेरे छोटे भाई भी है, वंश कुल परंपरा में बड़े भी हैं। ये जो प्रतापरी का स्वागत और मालाएं पहनाई है, इतने लोगों ने पहनाई है ना, ये गुरु परंपरा ने मोहन प्रिय जी महाराज की कृपा से पहनाई है। उस परंपरा को पहनाई है जो सिद्धों की परंपरा है, संतों की परंपरा है, तारात्रा की परंपरा है। गरीबनाथ जी की परंपरा को प्रणाम कर रहे हो, गणेशनाथ जी को नहीं, गरीबनाथ जी को। क्योंकि गरीबनाथ जी ने गणेशनाथ जी के अंदर वो शक्ति भरी है जिसके कारण ये हम सब लोग यहां उपस्थित हुए। समझने वाले समझते हैं, भोग विलास स्वार्थ अहंकार जिनके अंदर वो ये बातें वहां तक पहुंचेगी नहीं, उनके हृदय तक और उनके मन मस्तिष्क तक ये बातें आएगी नहीं, उनका विषय ही नहीं है। क्या आस्था होती है, क्या भक्ति होती है, क्या साधना होती है, उससे क्या प्राप्ति होती है, उनकी इतनी छोटी ओजरी होते हैं। छोटी ओजरी वाले छोटी फड़ा घाते पेट में, और ओजरी इतनी बातों करे, बाबू योन बाबू योन बाबू एड़ो बाबे यो की बाबे ने काटन बाबे लावन हूं ब्योन होया ले आवन मन्ना वो बड़े करो। ए तो है स्वार्थ के सौदे कर रहे हो। सत्य वृत्ति कहां आपके अंदर? संत तो होता है समरसता, समभाव, समदृष्टि, वो होता है संत। पद के लिए, स्थान के लिए, जगह के लिए तो संतत्व कहा गया। और ये धार्मिक स्थान, ये तो शक्ति पुंज है। ये यहां हमारे स्वार्थ के सौदे पेट भरने के स्थान नहीं है। क्या कह रहा मौज कर नहीं, यहां तो साधना करने के स्थान है, यहां मौज करने के स्थान नहीं है।
खाने पीने के स्थान नहीं है, पेट भरने के स्थान नहीं है, ये साधना करने के स्थान। क्योंकि इस साधना केंद्र से केवल एक व्यक्ति नहीं, अनेक व्यक्तियों का निर्माण होता है, और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण होता है। और यही हमारी परंपरा है। क्योंकि इस भारत को किसने विश्वगुरु बनाया था? संतों ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, उन्होंने विश्वगुरु बनाया। वो पुनः भारत को विश्वगुरु बनाना चाहिए उनको। आज मेरे ऊपर पगड़ी है ना, मेरी गुरु परंपरा की पगड़ी। आज मेरा उत्तरदायित्व है कि उस परंपरा का मैं निर्वहन करूं। इस वर्तमान युग में मुझे उत्तरदायित्व दिया हुआ है, तो मुझे निभाना, मेरी पुरखों की परंपरा को। आपको दिया तो आपको निभाना। जिस कुल खानदान के, जिस वंश परंपरा के, जिस परिवार के आप हो, उस परिवार की जो विशेषता है वो अब आपके कंधों पर, आपके सिर पर भार है, वो आपको निभाना। मेरी परंपरा है संत परंपरा, शंकराचार्य परंपरा, दत्तात्रेय की परंपरा, गुरु गोरखनाथ की परंपरा। उस परंपरा का मैं उत्तराधिकारी हूं, तो अब मुझे निभानी है। क्योंकि ये युग हमारा युग है, ये हमारे पुरखों का युग नहीं है। पुरखों ने हमें पथ दिया है। महाजनों गता ये न सब पंथा, महापुरुषों ने हमें एक मार्ग दे दिया है कि चलो बेटा, अब हम चले उस पथ पर, आपको चलना है। अब चलना तो हमें है, वो तो चल पड़े। उन्होंने रास्ता बना दिया, उन्होंने रास्ता बता दिया। अब वर्तमान युग में जो हो, उनको उस आदर्शों को स्थापित करके उस पथ पर चलना है। इस भारत को विश्व गुरु बनाना, विश्व का गुरु बनाना किसने किया था? हमारी परंपराओं ने किया। गुरु गोरखनाथ की परंपरा में वो सिद्धियां थी, वो योग था कि दुनिया उनके सामने नतमस्तक होती थी। शंकराचार्य जी के पास वो विद्या थी, वो ज्ञान था, चारों वेदों का ज्ञान था कि दुनिया उनके पास सीखने के लिए आती थी। तो अब उत्तरदायित्व किसका? जो उत्तराधिकारी। जिम्मेदारी किसकी? जो उत्तराधिकारी। वो केवल पेट भरने के लिए और पद के लिए लड़ेंगे, तो उत्तराधिकारी का कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। उत्तराधिकारी है तो जिस प्रकार की हमारी गुरु परंपरा रही है, उस परंपरा के अनुसार इन मठों का विकास होना चाहिए, मठों का काम होना चाहिए, तब मानेंगे कि उत्तराधिकारी। क्यों स्थापित की है ये स्थान? क्यों ये सनातन परंपरा चली है? सनातन परंपरा गुरु परंपरा है। आदि में इस संसार में जब मनुष्य आया, अब कभी पूछते हैं अपने राव जी आवे तो जब भाई भाट बताओ ना कि हमारी पीढ़ियां बताओ, तो राव जी अपनी पूरी पीढ़ियां बता है थे आए हुआ नहीं थे लास्ट में जाए समझो ने अपनी पीढ़ी के ले जाए पूरी करे। 36 से कोम हिंदू समाज रहा हेंगोरी लास्ट में जाए ऋषियों में रविसा लास्ट में थे फलानी ऋषियों रहा हो, फलाने ऋषि की संतान। तो हम सब ऋषियों की औलादे हैं, बंदरों की औलादे नहीं है। उस ऋषि परंपरा ने इस भारत को विश्व गुरु बनाया था। और ऋषि का मतलब होता है तत्ववेता। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, विद ज्ञाने। तो संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण उसको वेद कहते हैं। आपकी प्रत्येक शंका का समाधान जहां होता हो, आपके मन में कोई भी प्रश्न है, उसका यदि कहीं उत्तर मिलता है कान सिंह जी, तो उसको कहते हैं वेद। उस वेद परंपरा का निर्वहन करने वाले ऋषि। आप में से किसी की जिज्ञासा खड़ी हुई, छोटे हम थे तो हमारे प्रश्न भी छोटे थे। जब अपना बचपन याद करो तो सीधा एक बार हमारे सामने कोई व्यक्ति आया, हमने किसी का हाथ या उंगली पकड़ रखी थी, पूछो पिताजी जीसा ए कौन है, तो ए थारे मोमो लागे, तो ए कौन आयो, ए थारे भूगोड़ लागे। प्रश्न छोटा था तो उत्तर भी छोटा ही था, उत्तर मिल गया। थोड़े बड़े हुए, ये चंद्रमा क्या है, गाय क्या है, दूध क्या है, थोड़े प्रश्न बड़े होने लगे। थोड़े और बड़े हुए, मृत्यु हो गई किसी की, अपने में से बैठा रहा, उस बच्चे ने पूछा कि ये क्या है, तो पिता ने कहा मुझे भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। किसी का ऑपरेशन हुआ
हाथ कट गए, पैर कट गए, फिर भी जिंदा था, तो उसने पूछा पिता से, माँ से, माँ ये जिंदा कैसे है, हाथ तो चले गए, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है। इन प्रश्नों का उत्तर कौन दे? जब बड़े प्रश्न हो गए, छोटे प्रश्नों के उत्तर छोटे स्तर पर मिल गए, बड़े प्रश्नों के उत्तर मैं कौन हूं, ईश्वर क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, इनके कौन उत्तर दे? जिनसे पूछो वो कहे मैं भी तो पूछ रहा हूं, मुझे भी पता नहीं है। तब जरूरत पड़ी ऐसी विद्वान गुरुओं की, जिन्होंने हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दिया। उस समय हमारी आवश्यकताएं भी छोटी थी, कागज की हवाई जहाज भी बना करके हम खुश होते थे। तुम्हारी बड़ी हवाई जहाज में ठाव उठाइए। और घर में कोई परिवार में, आज आप लोग भी ले जाते होंगे अपने छोटे बच्चों को, कोई प्लास्टिक की गाड़ी भी ले जाते थे, तो भी हमने हमारे गाड़ी लाया है। अब तो फॉर्चून रहा तो भी तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि आवश्यकता भी बड़ी की हुई है और प्रश्न भी बड़े हो गए। इन सब का यदि शंका का समाधान करना है और जीवन को समझना कि मैं कौन हूं, मैं एक प्रश्न करके मैं लंबी बात नहीं कर, वैसे तो ये भी भजन ही है, शैली अलग है, कोई गा करके भजन करता है, कोई बोल करके बताता है, ये भजन में ही आता है। अरे सत्संग है ये, सत्संग, इसी को सत्संग कहते हैं कि सत्य का संग करना, ये भी सत्संग है। आप जितने बैठे हो, एक बार मैं शब्द कहूं उसको आराम से सुनना। और मारवाड़ी तुम्हारे रवसा घनी बोले, हूं भी बोलिया कर, कदे मारवाड़ी कदे हिंदी, क्योंकि थोड़ी पढ़ाई हुआ होगी ना, हरियाणा होनी दे वो ही भेड़ी रहे, हिंदी भी रहे, तो भी कोशिश करा हेंगर समझ में भी आ जावे, कहीं बारला भी समझदा, कदे कदे रवसा भी बोले, कदे कदे मारे सरूसा भी बोले। सरूसा तो मारे जो खासा शास्त्रों की बातों कर ले, क्योंकि मारे बेड़ा शास्त्री और बेड़ा घड़ा रहा। मैं